मूवी की स्टार्टिंग लाइटिंग मेकिंग से होती है। फिर सीन एक रेस पर शिफ्ट होता है जिसमें बहुत सी कार पार्टिसिपेट करती है और जो भी इस रेस का विनर होगा उसे सीजन के टाइटल के साथ साथ पिस्टन कप भी मिलेगा। लाइटिंग मेकिंग सब कारों को पीछे छोड़ता आगे निकलता है। तभी चिक हिक एक कार को टक्कर मारता है जिससे पीछे की सारी कारें टकरा जाती है, लेकिन मैकविन फिर भी सभी कारों से बचता आगे निकलता है और फाइनली वो सभी कारों से बचकर निकल जाता है। सभी कारें सर्विसिंग के लिए पिच स्टॉप पर रुकती है, लेकिन मैकविन वहाँ भी नहीं रुकता और आगे निकल जाता है और रेस चलती रहती है। सभी कारें टायर चेंज करने के लिए पिच स्टॉप पर रुकती है, लेकिन मैकविन टायर चेंज नहीं करता और सिर्फ पेट्रोल भरवाता है। अब सिर्फ फाइनल लैप बची होती है और मैकविन एंड पॉइंट से कुछ ही दूर होता है, लेकिन ये क्या, मैकविन के टायर फट जाते हैं। चिक और किंग ये देख लेते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैकविन कूदता हुआ फाइनल लाइन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक चिक और किंग भी आ जाते हैं। रेस खत्म हो जाती है और सभी रिजल्ट का इंतजार करते हैं। किंग मैकविन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये रेस जरूर जीतोगे, लेकिन तुम बुद्धू हो क्योंकि रेस कोई वन मैन शो नहीं है, तुम्हें एक अच्छी टीम रख लेनी चाहिए। फिर रेस के रिजल्ट सुनाए जाते हैं जिसमें पता चलता है कि मैच टाई हुआ है और तीनों कारों ने साथ में फाइनल लाइन क्रॉस की है और कैलिफोर्निया में 7 दिन बाद तीनों कारों में फिर से रेस कराई जाएगी। चिक मैकविन से कहता है कि जो पहले कैलिफोर्निया पहुंचेगा वही जीतेगा। मैकविन रस्टी की स्पॉन्सर के लिए जाता है। मैकविन रस्टी कार को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे वहां जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने उसे पहली स्पॉन्सर दी। मैकविन वहां से अपने ट्रक मेक में कैलिफोर्निया के लिए निकलता है। मैक पूरे दिन में ड्राइव करता रहता है और चलते चलते शाम हो जाती है। मैकविन मैक से कहता है कि हम पूरी रात ड्राइव करेंगे। मैक मना कर देता है, लेकिन मैकविन कहता है कि हम दोनों साथ में जागेंगे। मैकविन को नींद आ जाती है, साथ ही मैक की भी आंख लग जाती है। मैक के पास से कुछ कार्स गुजरती है जिन्होंने बहुत तेज आवाज में म्यूजिक ऑन कर रखा था, जिसकी आवाज से मैक और ज्यादा गहरी नींद में चला जाता है। तभी ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैकविन बाहर आ जाता है। तभी मैकविन की लाइट की वजह से नींद खुल जाती है। वो देखता है कि 3 ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। वो बहुत मुश्किल से उनसे बचकर साइड में हो जाता है। वो देखता है कि मैक कहीं नहीं है और वो उसे ढूंढने जाता है। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है जो बिल्कुल मैक की तरह दिख रहा था। वो तेजी से उसके पास जाता है, लेकिन जब वो उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो मैक नहीं है और वो उदास हो जाता है और वो मैक की तलाश में रूट नंबर 66 पर चला जाता है। वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है जिससे पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। मैकविन पुलिस से हेल्प लेने की सोचता है, लेकिन पुलिस की कार पुरानी होती है, इसलिए उसके साइलेंसर में से आवाज आती है। मैकविन सोचता है कि पुलिस उस पर गोली चला रही है और इसलिए वो स्पीड और ज्यादा बढ़ा लेता है, जिससे वो सामने लगे वायर को भी अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। मैकविन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वायर से एक स्टेचू से लिपट जाते हैं, जिससे वो स्टेचू भी उसके साथ रोड पर आ जाता है और मैकविन उस स्टेचू को अपने साथ खींचकर ले जाता है, जिससे पूरा रोड खराब हो जाता है। लेकिन मैकविन वायर में फंस जाता है और लटक जाता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है। सीन तभी मैक पर शिफ्ट होता है जो कैलिफोर्निया पहुंच गया है और मैकविन जब ट्रेलर का गेट खोलता है तो मैकविन उसमें नहीं होता। सब लोग हैरान हो जाते हैं। हर टीवी न्यूज पर मैकविन की मिसिंग न्यूज फैल जाती है और सब यही कहते हैं कि मैकविन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। सीन तभी मैकविन पर शिफ्ट होता है जो एक जेल में बंद था। वो देखता है कि एक टो ट्रक जिसका नाम मैटर है वो उसके सामने खड़ा था। मैटर उसे बताता है कि वो रेडियो स्प्रिंग टाउन में है। तभी पुलिस कार वहाँ आती है और मैटर उसे टो करके कोर्ट में ले जाता है, जहाँ पर मैकविन को टाउन जज डॉग हडसन द्वारा जल्दी से जल्दी शहर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेकिन इतने में वहाँ सैली आ जाती है जो एक लोकल लॉयर होती है और वो जज से कहती है कि जिसने रोड को खराब की है वही रोड को वापस बनाएगा, क्योंकि अगर रोड सही नहीं हुई तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा और सभी की दुकानें बंद हो जाएगी। यह सुनकर जज भी अपना फैसला चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि मैकविन ही दोबारा रोड बनाएगा। फिर मैकविन को मेसी से जोड़ दिया जाता है जो कि एक रोड मेकिंग मशीन होती है। मैकविन सैली को बताता है कि वो एक रेसिंग कार है और कैलिफोर्निया में उसका रेसिंग कंपटीशन होना है, उसे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। लेकिन मैकविन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। मैकविन मैटर से कहता है कि अगर मैंने रोड बना लिया तो क्या मैं जा सकता हूँ। मैटर कहता है कि डील तो यही हुई है। मैकविन बहुत स्पीड से रोड बनाता है, लेकिन जब डॉग हडसन रोड चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने रोड को सही करने को कहा था, खराब करने को नहीं, और वो उसे दोबारा रोड बनाने का ऑर्डर देता है। तब मैकविन कहता है कि वो एक रेसिंग कार है, कोई बुलडोजर नहीं, और वो रोड नहीं बनाएगा। तब जज उसे एक रेस लगाने को कहता है और कहता है कि अगर मैं ये रेस जीत गया तो तुम ये रोड दोबारा बनाओगे और अगर तुम जीते तो रोड मैं बनाऊंगा। मैकविन रेडी हो जाता है और रेस स्टार्ट होती है तो मैकविन स्पीड से आगे निकल जाता है, लेकिन डॉग वहीं खड़ा हुआ था। डॉग रेस स्टार्ट करता है, लेकिन मैकविन टर्न करते समय खाई में गिर जाता है। तब डॉग मैटर को कह के मैकविन को बाहर निकालता है। अब मैकविन वापस से रोड बनाने लग जाता है और वो खुद पर भी नाराज था कि वो खाई में कैसे गिर गया और वो एक टर्न क्यों नहीं ले सका। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैकविन ने आधा रोड बना दिया था, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन मैकविन किसी को नजर नहीं आता जो कि उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब डॉग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम कैसे टर्न ले सकते हो, लेकिन मैकविन उनकी नहीं सुनता और कहता है कि अब आप मुझे सिखाएंगे और वापस रोड बनाने के लिए चला जाता है।
और रोड बनाने लगता है। तब वहाँ पर सेली आती है और वो उसे अपने होटल में रहने को बोलती है, क्योंकि अब सेली मैकविन की फिक्र करने लगी थी। जब रात होती है तो मेटर उसको अपने साथ मस्ती करने के लिए एक खेत में ले जाता है, जहाँ मेटर सो रहे ट्रैक्टर को हॉर्न बजाकर उन्हें डराकर उठा देता है और मैकविन को भी ऐसा ही करने को कहता है। लेकिन मैकविन के पास हॉर्न नहीं होता, इसीलिए वो इंजन से आवाज निकालता है, जिससे एक साथ सभी ट्रैक्टर जाग जाते हैं और उल्टे हो जाते हैं, जिससे वहाँ फ्रैंक आ जाता है जो एक हार्वेस्टर होता है और उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। दोनों वापस टाउन में आते हैं और मेटर उसे अपनी रिवर्स ड्राइविंग दिखाता है, जिसे देखकर मैकविन शॉक्ड हो जाता है और अब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैकविन सोने के लिए होटल में जाता है और सेली को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट डे मैकविन डॉग से बात करने जाता है, लेकिन डॉग उसे वहाँ से जाने का बोलता है क्योंकि वो बिजी था। जब मैकविन वहाँ से बाहर आता है तो उसकी नजर डॉग के गैराज में पड़ती है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ मैकविन को 3-3 पिस्टन कप रखे हुए नजर आते हैं, जिनको डॉग हडसन हॉर्नेट ने जीता था। तभी मैकविन की नजर पुराने न्यूज़पेपर पर जाती है, जिसे देखने के बाद में मैकविन को पता चल जाता है कि वही फेमस कार रेसर हडसन हॉर्नेट ही हैं, जिन्होंने 3 बार पिस्टन कप जीता था। यह देखकर मैकविन डॉग को कहता है कि आप ही मुझे ट्रेन करेंगे, लेकिन डॉग मना कर देता है। मैकविन ये बात सभी को बताता है कि डॉग एक रेसिंग कार है और उन्होंने 3 बार पिस्टन कप जीता है, लेकिन मैकविन की बातों का कोई यकीन नहीं करता। तभी सेली मैकविन को ड्राइव पर चलने का कहती है। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। वो पूरे रास्ते एक दूसरे से बात करते हैं। सेली उसे एक पुराने पेट्रोल पंप पर ले जाती है। वो उसे बताती है कि सालों पहले ये टाउन ऐसा नहीं था, यहाँ पर बहुत सी कारें आया करती थी और ये हाईवे हुआ करता था, लेकिन 10 मिनट की ड्राइव को बचाने के लिए एक नया रोड बना लिया गया और यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया और ये जगह वीरान हो गई। और अब दोनों वापस घर को लौटते हैं तो उन्हें सामने से ट्रैक्टर आते हुए नजर आते हैं। मैकविन उन्हें वहाँ से भगाता है और एक ट्रैक्टर के पीछे पीछे हडसन के पास पहुँचता है, जहाँ पर हडसन रेसिंग टायर लगाकर प्रैक्टिस कर रहा था। यह देख मैकविन हैरान रह जाता है और अब वो हडसन के पीछे पीछे आता है और उन्हें कहता है कि आप इतने अच्छे रेसर हो तो आपने इतनी जल्दी रेसिंग क्यों छोड़ दी। जिस पर हडसन उसे बताता है कि 1954 में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, लेकिन जब वो रिपेयर होकर वापस लौटा तो उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी जगह किसी और को दे दी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रोड बनकर तैयार हो चुका है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि इस बार रोड बहुत अच्छे से बना था। लेकिन वो देखते हैं कि मैकविन वहाँ नहीं है तो वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन मैकविन तो वहीं होता है और वो सभी को सर्विसिंग देता है। ये देख सभी खुश होते हैं और बातें करते करते रात हो जाती है और सभी खुश भी होते हैं। तभी वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर के साथ मैक आता है और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में उनका रेसिंग कंपटीशन होना था और रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। मैकविन रेसिंग के दौरान सेली के बारे में सोचने लग जाता है, जिससे वो रेस पर ध्यान नहीं देता और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तभी उसे हडसन की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि डॉग मेटर सब वहाँ आ गए हैं और उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है और वो अब फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और चिक और किंग को क्रॉस करने लगता है, लेकिन चिक उसे हिट कर देता है और मैकविन टर्न हो जाता है, जिससे मैकविन रिवर्स ड्राइविंग करने लग जाता है। ये देख के चिक शॉक्ड हो जाता है और मैकविन सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाता है, लेकिन चिक वापस उसके पास आके उसे हिट करता है, जिससे मैकविन का टायर फट जाता है। मैकविन टायर चेंज करने के लिए पिच स्टॉप पर जाता है। गुइडो बहुत फास्ट टायर चेंज करता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। मैकविन फिर से आगे निकल जाता है, लेकिन चिक उसे वापस हिट करके आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार खुद पर कंट्रोल कर आगे निकल आता है। चिक को बहुत गुस्सा आता है और वो किंग को टक्कर मारता है, जिससे किंग बहुत डैमेज हो जाते हैं। मैकविन ये देख लेता है और फाइनल लाइन पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि उसे किंग में हडसन दिखाई देता है, क्योंकि हडसन की कार का भी इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो फाइनल लाइन क्रॉस नहीं करता और चिक लाइन क्रॉस कर लेता है और जीत जाता है। मैकविन फिर किंग के पास जाता है और कहता है कि किंग को अपनी लास्ट रेस जरूर पूरी करनी चाहिए और मैकविन किंग को धक्का लगाता है और फाइनल लाइन तक ले जाता है। पिस्टन कप चिक को दे दिया जाता है, लेकिन यह देख कोई भी उसे चेयर नहीं करता, न ही कोई सेल्फी लेता है और सब उस पर टायर और पार्ट्स फेंक कर उसे मारते हैं। वहीं अब मैकविन सबकी नजरों में हीरो बन जाता है और उसे डायनेको की तरफ से न्यू डायनेको मॉडल के लिए ऑफर भी मिलता है, लेकिन मैकविन उसके बदले अपने दोस्त मेटर को हेलीकॉप्टर में राइड करवाने का बोलता है और फिर मेटर हेलीकॉप्टर में बैठकर राइड करता है। अब मेटर भी बहुत खुश होता है और मैकविन की वजह से अब वो टाउन फिर से पहले जैसा हो जाता है और अब वहाँ पहले की तरह लोग आने लगे और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।